हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एट एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, एक्जैक्टली निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करें तो 1.143 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चल रहा है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.90 यानी कि देखिए कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ा। कल आपका 0.89 पे था, 0.90 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही बैंक निफ्टी का पीसीआर भी चल रहा है। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। 14.12 का आज का हाई है, 13.90 पे खुला ही था, 13.87 पे ही क्लोज हुआ है। तो ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया इंडिया विक्स, दैट मीन्स मार्केट में वोल्टिलिटी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कम होती हुई दिख रही है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए, कंसेक्यूटिव 2 दिन हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है एफआईज के डेटा में, लेकिन फिर भी नेगेटिव तो बने हुए हैं। रीजन बीइंग क्या है, देखिए कि रीजन बीइंग यही है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को लगातार बोलते हुए मैं आ रहा हूं कि 20 दिसंबर के बाद से एफआईज आपके चले जाएंगे हॉलीडे पे। ठीक है, तो इस कारण से इनका, क्योंकि सबसे बड़ा फेस्टिवल यही होता है क्रिसमस और न्यू ईयर का, तो वो हॉलीडे पे चले जाएंगे, इसलिए उससे पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। और अगर ग्लोबल मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा तो फिर हमारे मार्केट में भी उतना खास कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं, साइडवेज मोमेंटम ही चलेगा फिर। चलिए देख लेते हैं। एफआई कैश मार्केट में 602 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है, डीआई उसके सामने 294 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई 1284 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 9234 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 788 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और 65 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके नेगेटिव है स्टॉक ऑप्शंस में। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें तो डीआईज आपके 29,098 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नेट परचेज में है, एफआईज आपके 29,098 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है और डीआईज आपके 3,890 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। ओवरऑल अगर इस डेटा को हम कैलकुलेट करते हैं तो समथिंग अराउंड 32,988 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास आपके एफआईज और डीआईज का डेटा अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपके टोटल नेट परचेज में आपको शो होंगे। ठीक है, इन दोनों का डेटा आप चाहें तो खुद भी कैलकुलेट करके चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में क्या देखने को मिल रहा है कि आज का मार्केट हमारा ओपन हुआ था 330 के लेवल पे, 311 का लो है। तो दैट मीन्स खुलने के बाद मार्केट ने 380 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था हमारा उसको क्रॉस भी किया और उसके ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड भी कर रहा है, 487 के हाई पे अभी चल रहा है। अगला रेजिस्टेंस आएगा 640 की रेंज में। दैट मीन्स यहाँ से अगर बात करें डाउ जोन्स की तो यहाँ पे लगभग लगभग 150 पॉइंट्स की और जगह है बढ़ने की। ठीक है, नीचे की तरफ 380 का लेवल अब करेगा सपोर्ट का काम, मतलब नीचे 90 पॉइंट्स के बिलो आपका सपोर्ट आ जाएगा और ऊपर लगभग लगभग 160 टू 170 पॉइंट्स की जगह है यहाँ से और ऊपर मोमेंटम दिखाने की। डाउ जोन्स आपका 163 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएनपी आपका 15 पॉइंट, नैस्डैक आपका 58 पॉइंट्स। यूरोपियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव ही थे। एशियन मार्केट्स की बात करें तो एक दो इंडाइसेस को अगर छोड़ दे तो सारे एशियन मार्केट्स भी आपको पॉजिटिव ही शो करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके अलावा कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, हमारा बहुत क्लियर सा प्रेडिक्शन था कि 400 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट मिलता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, वहां से हम बाइंग करेंगे। 470 से 540 के टारगेट्स होंगे और 400 के बिलो अगर मार्केट हमारा मिलता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, तो हम शॉर्ट करेंगे 350 से 310 के टारगेट्स के लिए। चलिए 5 मिनट्स की चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट ने कैसा मोमेंटम दिया और आपको कैसे वर्किंग करनी चाहिए थी। एग्जैक्टली देखिए, इस कैंडल से मार्केट आपका खुला, खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो ऑन द वेरी नेक्स्ट 2 कैंडल में ही मार्केट ने आपका, इस कैंडल का हाई है 441 का, इस कैंडल का हाई है 442 का, यहाँ पे आपका बन गया डबल टॉप का पैटर्न। यहाँ से अगर किसी ने मार्केट को शॉर्ट किया होगा, हालांकि देखिए यहाँ से किसने पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर किसने वर्कआउट किया होगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपका बॉटम बना है और बॉटम का लो क्या है, इस कैंडल का लो है 337 का, इस कैंडल का लो है 340 का। फिर से कंसेक्यूटिव 2 कैंडल में आपको क्या बन गया, डबल बॉटम बन गया। डबल टॉप से आपने मार्केट को शॉर्ट किया, डबल बॉटम में आपको क्या करना चाहिए, पोजीशन एग्जिट करके यहाँ से बाई लेना चाहिए था। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर की तरफ रैली ही की है और यहाँ पे 500 के लेवल, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है और वहां पे आपका डबल टॉप भी बन रहा है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो पोजीशन आराम से एग्जिट कर सकते थे आप। मतलब यहाँ से 440 से अगर आप शॉर्ट करते और यहाँ पे 340 पे बुक करते तो 100 पॉइंट्स यहाँ पे और यहाँ पे 340 से बाई करते और 500 के आसपास बुक करते तो 160 पॉइंट यहाँ पे, यानी कि 260 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप इजीली मार्केट से निकाल सकते थे आज इंट्राडे में। ठीक है, किसी ने चलिए इस पैटर्न को भी फॉलो नहीं किया। इस पैटर्न से रिलेटेड हालांकि पूरे टेक्निकल कि कैसे आपको वर्कआउट करना चाहिए वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी चैनल पे दे रखा है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं।
लेकिन किसी ने अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी वर्कआउट नहीं किया, सिंपल सा कल का वीडियो फॉलो किया, तो उन्हें क्या पता था कि इस कैंडल का हाई है 405 का, 400 के बिलो आपको शॉर्ट करना था, पहला टारगेट था 350 का। 350 के आसपास यहाँ पे आपको दो कंसेक्यूटिव कैंडल की क्लोजिंग मिली, लेकिन तीसरा कैंडल ऊपर निकल गया, तीसरा कैंडल नहीं हुआ क्लोज, तो 350 के आसपास आपको क्या करना चाहिए था, प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। चलिए, और फिर लोगों ने अगर 350 के आसपास से बाई किया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज किसी ने फिर 400 के ऊपर से अगर यहाँ कहीं से बाई किया होगा, इस कैंडल का जैसे हाई है आपका 412 का, इस कैंडल का हाई है 401 का, इस कैंडल का हाई है 398 का, तो किसी ने 400 के वो अगर बाई किया होगा तो फिर आपका अगला टारगेट क्या था 470 तक का, जो कि आपको यहाँ एग्जैक्टली देखने को मिल गया होगा कि इसका हाई है 474 का इस कैंडल का, तो भी 70 प्लस 50 130 पॉइंट्स, सॉरी 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला ही होगा सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। अगर किसी ने ये टेक्निकल, जो कि इतना सिंपल टेक्निकल है, इसको भी अगर फॉलो नहीं किया होगा तो भी एक सिंपल सा टेक्निकल जो कल का वीडियो फॉलो करके भी 120 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो आपको मिला ही होगा। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि डबल टॉप डबल बॉटम बहुत इजी पैटर्न है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें इंक्लूड करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो आपको सीखना पड़ेगा। ये 15-20 मिनट के वीडियो में मैं आपको पूरी चीजें डिटेल में नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया होगा उनको 260 पॉइंट्स के प्रॉफिट मिले होंगे, जिन लोगों ने सिंपल कल का वीडियो फॉलो किया होगा उनको भी मिनिमम साइड पे 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए मार्केट में कैसा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है और आपको किस हिसाब से वर्कआउट करने की जरूरत है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी पहले दिखा देता हूँ, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए 500 के लेवल पे 1 करोड़ 17 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, 41 लाख आपके पुट राइटर्स है, मतलब ऑलमोस्ट पुट राइटर्स से 3 टाइम्स ज्यादा कॉल राइटर्स है, मतलब 500 का लेवल कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। नीचे की तरफ सेम डेटा है, 1 करोड़ 11 लाख आपके पुट राइटर्स है, 44 लाख आपके कॉल राइटर्स है, मतलब 400 का लेवल कर रहा है कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम। बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है और आपको कैसा वर्कआउट करके चलना चाहिए। तो देखिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो कल की ओपनिंग रेंज जो बनती हुई दिख रही है वो रहेगी समथिंग अराउंड 21,480 से लेके 21,530 की। ठीक है, यहां पे हम बनाएंगे टू लॉट स्ट्रेटेजी। पहला लेवल आएगा आपका 21,500 का, मतलब अगर सपोज मार्केट आपका खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के अब क्लोज कर देती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, यहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट की बात करें तो टारगेट आपके ऊपर की तरफ बनेंगे। पहला टारगेट 21,570 का, दूसरा टारगेट बनेगा 21,610 का। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको इस पॉइंट पे मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे सिंपल सा 21,430 का। अब यहाँ पे टू लॉट स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है उस बात को समझ लीजिए। ठीक है, टारगेट 570 से 610 तक के क्यों है, क्योंकि देखिए 600 के लेवल पे अगर एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊं इस पॉइंट पे, तो 75 लाख कॉल राइटर्स है और सिर्फ 9 लाख आपके पुट राइटर्स हैं, तो भले ही 600 का लेवल हम नहीं तोड़ पाए, लेकिन एक अटेम्प्ट कर सकते हैं 600 के लेवल को, तो 610 के आसपास का हम हाई बना सकते हैं। तो सेकंड टारगेट जो है 600-610 की रेंज में अगर मार्केट आपको मिलेगा तो वहां पे एक बार आप बुक करके जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि फर्स्ट लॉट तो चलिए हमने 500 से ले लिया, तो सेकंड लॉट कहां से लेना है। सेकंड लॉट का रेंज है आपका, वो है आपका 21,450 का। यहाँ पे आप सेकेंड लॉट लेंगे, कब लेंगे, अगर मार्केट आपका खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 पे क्लोज करती है तो यहाँ से आप बिल्कुल एक लॉट बाई कीजिए। आफ्टर दैट अगर मार्केट सपोज आपका दिन के किसी पॉइंट में 450 तक आता है तो वहां से सेकंड लॉट बाई कीजिए। दोनों लॉट का स्टॉप लॉस आपका 430 का ही रखेंगे, ऊपर की तरफ टारगेट भी दोनों लॉट के सेम रहेंगे 576 से लेके 610 तक की। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज होता है कि फिर जब 450 तक मार्केट आ सकता है तो 500 से लेने की क्या जरूरत है। तो जरूरत ये है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया, 1 करोड़ 12 लाख के आसपास आपके 1 करोड़ 12 लाख के आसपास आपके कॉल राइटर्स है और 41 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। तो अगर 500 के ऊपर मार्केट खुल के टिक जाता है तो मार्केट में क्या होगा, एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा। ये शॉर्ट कवरिंग में मार्केट क्या होगा, इजीली 570 तक का लेवल आपको दिखा देगा। ठीक है, क्यों शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, क्योंकि ये 1 करोड़ 12 लाख के आसपास जो कॉल राइटर्स है वो रिस्क में आएंगे, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन एग्जिट करने जाएंगे और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर देंगे। तो इसीलिए हो सकता है कि 500 के ऊपर खुलने के बाद आपको मौका ही ना मिले 450 के रेंज में लेने का।
तो इसीलिए अगर मौका मिलता है तो आप 450 से लीजिए, नहीं मिलता है तो कोई जरूरत नहीं, 500 के आसपास के से बिल्कुल आप बाइंग इनिशिएट कीजिए। पहला टारगेट 570 और 610 का रहेगा, ये दोनों टारगेट्स में बिल्कुल आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन सपोज मार्केट जैसे हमने देखा है जनरली क्या होता है, देखिए कल का मार्केट थोड़ा सा अलग क्यों हो सकता है, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिख रही है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा के अकॉर्डिंग कॉल राइटर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। लेकिन सपोज मार्केट खुलता है और जैसा कि जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पे सपोज 500 के ऊपर एक कैंडल ने क्लोज किया, दूसरे कैंडल ने क्लोज किया, थर्ड कैंडल ने लो बना दिया एक, तो फिर तब हम 500 के अब नहीं लेंगे, तब हम सीधा 450 से बाइंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन सपोज अगर दिन में खुलने के बाद तीन कैंडल ने 500 के ऊपर क्लोज किया, 540 530 तक गया और वहां से फिर एक डिप दिखा दिया 450 का, तो यहाँ इस रेंज में हम क्या करेंगे, इस दोनों रेंज में हम बाइंग करेंगे। 21,500 से भी बाइंग करेंगे, 21,450 से भी बाइंग करेंगे, जिसके टारगेट सेम होने वाले हैं 570 से 610 के। स्टॉप लॉस रहेगा 21,430 का। लेकिन गलती से भी इस रेंज में आप सेल का तो मत ही सोचिएगा। इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, मौका मिलेगा तो बाई करेंगे, अदरवाइज मौका नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल एक लॉट अपना 500 से लेंगे, 570 के टारगेट पे बुक करेंगे और दूसरा लॉट 610 का लेवल आएगा तो वहां पे बुक करेंगे। मतलब अगर जैसे आपने 500 से एक लॉट लिया है तो 570 के आसपास हम रिव्यू करेंगे कि मार्केट में मोमेंटम तेजी की तरफ कंटिन्यू रहता है तो 610 के टारगेट्स का हम वेट करेंगे। अदरवाइज अगर लगता है कि 570 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है या फिर इसको नहीं ब्रेक कर पा रहा तो 570 पे ही हम अपनी बाइंग की पोजीशन को बुक कर लेंगे पूरी तरीके से। क्लियर है? बात कर लेते हैं अब सेल साइड की। सपोज अगर मार्केट खुलने के बाद, देखिए इतना तो तय है कि 480 से 530 के बीच में आपका मार्केट खुलने वाला है। अगर लेकिन मार्केट खुलने के बाद मार्केट नीचे आता है और आपका 450 के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो ही आप एक बार शॉर्ट का इनिशिएट करके चल सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने ओपन इंटरेस्ट के डेटा में क्या देखा कि 41,400 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 400 के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो फिर हम एक बार अपने टारगेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं 21,350 के लिए। सपोज अगर नहीं कर पा रही है तो यहाँ पे हम अपनी सेल की पोजीशन को बुक करेंगे और यहाँ से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट 450 से 500 तक के रहेंगे। सेल के केस में स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 21,510 का। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे वर्कआउट करने की जरूरत है कल के डेट में। 21,480 से लेके 530 की ही आपकी रेंज है ओपनिंग की। तो अगर सपोज 500 के ऊपर मार्केट खुलता है और टिक जाता है तो मार्केट में क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा। तो ऐसा ना हो कि आपसे बाइंग का चांस ही छूट जाए, इसलिए फिर आप 500 से एक लॉट बिल्कुल लीजिए। पहला टारगेट 570 का है, वहां पे रिव्यू कीजिए। अगर 570 के ऊपर मार्केट इजीली पार हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा, तो 610 के लिए अपने टारगेट इंक्रीज कीजिए और वहां पे पूरा प्रॉफिट बुक कीजिए। सपोज अगर मार्केट दिन के किसी पॉइंट पे 500 का ओपनिंग देके 520-30 तक जाता है और वहां से अगर पलट के 450 तक आता है तो वहां पे हम सेकेंड लॉट लेंगे। तब भी आपके टारगेट्स यही रहेंगे 21,570 से लेके 610 के, और स्टॉप लॉस तब भी आपका यही रहने वाला है 21,430 का। इसीलिए ये टू लॉट स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे। लेकिन 450 से 500 की रेंज में हम सेल बिल्कुल नहीं करने वाले। सेल हम कब करेंगे, अगर 450 के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो पहला टारगेट हमारा 21,400 का है, वहां तक के लिए हम सेल करेंगे। वहां पे हम रिव्यू करके देखेंगे, अगर मार्केट 400 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 400 के बिलो क्लोज कर रही है, तो फिर हम अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 21,350 तक के लिए। और अगर नहीं कर रही तो 400 पे ही बुक करेंगे और ऊपर की तरफ 450 से 500 के टारगेट का वेट करेंगे। सेल के केस में स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 21,510 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये 570 का पहला टारगेट है और ये आपका 610 का ही सेकंड टारगेट बनेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस 430 आप मेंटेन करके चलेंगे। सेल के केस में पहला टारगेट बनेगा आपका 400 के लेवल का एग्जैक्टली। अगर 400 के लेवल को मार्केट ब्रीच करता है तो फिर एक बार अपने टारगेट को आप इंक्रीज कर सकते हैं 350 तक के लिए। नहीं कर पाता तो 400 से हम अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट भी करेंगे, वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे 450 से 500 के टारगेट्स के लिए, और सेल के केस में स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 510 का। क्लियर है? तो प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। भले ही देखिए टेक्निकल आपने प्रॉपर्ली ना सीखा हो या आपको नहीं समझ में आया हो
तो नेक्स्ट मंथ से जब ट्रेनिंग, क्योंकि इस महीने के मैंने आपको बोल चुका हूँ पहले भी, मैं अभी भी कुछ लोगों के व्हाट्सअप आ रहे हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि इस महीने की ट्रेनिंग सेशंस पूरे हो चुके हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली वन ऑन वन कन्वर्सेशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम जूम मीटिंग में भीड़ भर के एक बार में ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते कि 30 35 40 लोग को बैठा लिया और कुछ भी बोल दिया, कुछ भी समझा दिया, किसी को समझ में आए चाहे ना आए, ये हमारा पैटर्न नहीं होता है। हम वन ऑन वन ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पूरे मंथ का ये सेशन रहता है। तो दिसंबर सीरीज का ट्रेनिंग सेशन की जितने सीट्स है वो फुल हो चुके हैं, तो अब आप मैसेज प्लीज ना करें। हाँ, जनवरी सीरीज में जब भी ओपन होंगे मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा, तब आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रॉपरली क्या चीजें मार्केट में एग्जैक्टली आप यूज करेंगे जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी बना सकते हैं, हम आपको वही सिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न या फिर नाम सिखाने नहीं बैठूंगा कि इसको डोजी बोलते हैं, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, या बुलिश हरामी बन रहा है, या कोई अलग पैटर्न बन रहा है। मैं आपको ये सब नहीं सिखाता, मैं आपको प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी के थ्रू वर्कआउट करना सिखाता हूँ, जिसके थ्रू अगर आप काम करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न आप मार्केट से अर्न करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं मार्केट पे। तो निफ्टी की लेवल्स तो यही है, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो मेन पॉइंट ये है मेरे बोलने का कि भले ही आपको डबल टॉप डबल बॉटम प्रॉपर्ली भी समझ में नहीं आया है, तो नेक्स्ट मंथ आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके वो सीख सकते हैं। तब तक सिर्फ वीडियो फॉलो करके अगर लेवल्स को ध्यान से अगर उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे, लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से अर्न कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए हमारा बहुत क्लियर सा लेवल था 47,800 का। 47,800 के बिलो आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे 650 से लेके 510 के टारगेट्स के लिए, और अगर 800 के ऊपर निकल के टिकेगा तो हम बाई करेंगे 980 से 48,200 के टारगेट्स के लिए। चलिए इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया और आपको कैसा वर्कआउट करना चाहिए था। देखिए आज की 915 की कैंडल है, इसने खुलते ही लो बना दिया आपका 775 का। ठीक है, मतलब 800 के बिलो अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली 3 कंसेक्यूटिव कैंडल का क्लोज मिल गया। तो 800 के बिलो जिस किसी ने भी शॉर्ट किया होगा यहाँ पे, उसका टारगेट क्या था 650 का, यहाँ पे देखिए लो क्या है 647 का, यहाँ पे लो क्या है 646 का। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या बन गया, देखिए 650 का आपका टारगेट भी हो गया और एग्जैक्टली 650 पे ही आपका डबल बॉटम भी बन गया। तो यहाँ से फिर किसी ने भी अगर बाइंग इनिशिएट किया होगा तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका टारगेट हाई बनाया मार्केट ने 48,000 का। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 980 का। अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो 650 पे बिल्कुल आप पोजीशन एग्जिट करते और वहां से बाइंग इनिशिएट करते, तो ऊपर की तरफ 48,000 तक के इजीली टारगेट आपको मिलते, यानी कि 350 पॉइंट्स यहाँ पे और वहां पे 150 पॉइंट्स। ओवरऑल 500 पॉइंट्स का मोमेंटम आप पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट करके आज बिल्कुल यूज करके जा सकते थे। जिन लोगों ने पैटर्न का यूज नहीं किया और सिंपल सा कल का वीडियो फॉलो किया, उन्होंने 800 के बिलो शॉर्ट किया, 650 के टारगेट्स मिले, 800 के वो बाई किया, 980 के टारगेट्स मिले, तो उन लोगों को भी मिनिमम साइड पे 330 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। जिन लोगों ने पैटर्न का भी यूज नहीं किया, भले कितना भी सिंपल पैटर्न हो वो भी यूज ना किया हो, सिर्फ कल का वीडियो ही फॉलो किया हो, उनको भी मिनिमम साइड पे 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में मिला होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि कल है आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो इसीलिए बैंक निफ्टी का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक निफ्टी का पीसीआर, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पे कि ऑलरेडी 0.90 यानी कि सोल्ड जोन में है, 0.8 के बिलो ये ओवर सोल्ड जोन में चला जाएगा, तो इसीलिए बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पे देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायद कुछ इशू आ रहा है वेबसाइट में। तो ठीक चल रहा है, वेबसाइट में कुछ इशू है। ठीक है, चलिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा तो आप खुद भी सिंपल सा ऑब्स्ट्रा में खोल के चेक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली ओपनिंग रेंज और लेवल्स की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि देयर इज अ हेवी चांसेस कि हम 21,500 के अबव ओपन हो जाए।
ठीक है, यानी कि मिनिमम साइड पे 453 के लेवल पे हम क्लोज हुए हैं, यानी कि 50 टू 60 पॉइंट्स हम गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं। अभी तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट को देखते हुए यही समझ में आ रहा है। तो एक सिंपल सा बहुत कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बता रखा है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर सपोज निफ्टी आपका 50 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है, बैंक निफ्टी आपका 150 पॉइंट्स गैप अप खुल सकता है। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी आपका 47,870 के लेवल पे क्लोज हुआ है, और एग्जैक्टली यही 800 का रेंज आपके सपोर्ट का काम कर रहा है, 48,000 का रेंज आपके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन कल है आपकी वीकली एक्सपायरी, तो बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी आपका दे सकता है। तो कल के लिए पहला जो आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 48,000 का ही। अगर सपोज मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 48,000 के अब क्लोज करता है, नीचे क्लोज नहीं कर पाता, तो आप इसी पॉइंट से बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहले टारगेट की अगर बात करें तो पहला टारगेट आपका बनेगा 48,200 के रेंज में। 48,200 का लेवल टूटेगा तो हम अपने टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे 48,340 की रेंज के, और फिर अगर 340 का लेवल टूटेगा तो हम टारगेट इंक्रीज करेंगे 48,480 के लेवल पे। 500 पे नहीं, क्योंकि 500 पे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे शायद कोई नेट का इशू है, तो 500 के लेवल पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है। एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है वेबसाइट पे, ठीक है। चलिए, स्टॉप लॉस की बात करें तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 47,780 पे। देखिए, वैसे तो स्टॉप लॉस अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं ना, तो स्टॉप लॉस आपका बनता है 840 का, लेकिन ये 60 पॉइंट्स और लेने का रीजन क्या है कि हमने पिछले 2-3 दिनों में क्या देखा कि 800 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस देने का कभी मतलब ये नहीं होता कि वो आपका ट्रिगर हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि आपका कैपिटल सेफ रहे, आपको पता रहे कि आपका रिस्क कितना बड़ा है। तो इसीलिए 60 पॉइंट का और मार्जिन में ले रहा हूँ स्टॉप लॉस पे। रीजन बीइंग क्या है कि 800 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, तो 800 के बिलो का स्टॉप लॉस लेके आप चलेंगे तो सेफ रहेंगे। ठीक है, वैसे भी देखिए 48,000 के ऊपर खुलने के बाद अगर मार्केट टिक गया तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ने वाली है नहीं। 200 का पहला टारगेट है, यहाँ पे रिव्यू करेंगे, अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ रहा है टारगेट इंक्रीज करेंगे 340 के लिए। यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 340 का लेवल ब्रेक कर रही है तो टारगेट को फिर इंक्रीज करेंगे 480 के लिए, और यहाँ पे एक बार पोजीशन एग्जिट कर देंगे, क्योंकि 48,500 के लेवल पे तब तक अच्छा खासा कॉल राइटर्स का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि मार्केट को इससे ऊपर मूव करने देगा नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल की। सेल देखिए, वैसे ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में अभी कल 20 दिसंबर तक तो मुझे बिल्कुल सेल का मेरा कोई व्यू भी नहीं है, और मुझे लग भी नहीं रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कसम खाई रखी है तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि एक बार आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल खुलने के बाद 48,000 के बिलो क्लोज करती है तो। टारगेट आपका सिंपल सा बनेगा पहला 47,800 का ही। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर इसके बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो हम अपने टारगेट इंक्रीज करेंगे 47,650 के टारगेट्स के लिए, जो कि आज का भी लो था। और सपोज नहीं कर रही तो यहीं से हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन एग्जिट भी करेंगे और यहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे 48,000 से लेके 48,200 तक के टारगेट्स के लिए। सेल के केस में स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 48,160 का। क्लियर है? लेवल ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर समझा रहा हूं। कल बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का लेवल है आपका 48,000 का ही। उसके ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल खुलने के बाद क्लोज करती है, आप वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे 48,200 से लेके 340 के आपके टारगेट्स होंगे। 340 पे हम रिव्यू करेंगे, अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 340 के अब क्लोज कर रही है तो हम अपने टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 48,480 के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है, बड़ा मोमेंटम आ सकता है। वैसे भी निफ्टी और सेंसेक्स ने आज अपना लाइफ टाइम हाई बना दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया है। तो कल एक्सपायरी है तो देयर इज अ हाई चांसेस कि बैंक निफ्टी भी कल अपना लाइफ टाइम हाई बना दे। ठीक है, इस केस में स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे बैंक के केस में 47,780 का। और अगर सपोज इनके किसी पॉइंट में या खुलने के बाद मार्केट 48,000 के लेवल को ब्रेक कर दे, नीचे की तरफ 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे, तो फिर एक बार आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं 47,800 तक के लिए। लेकिन वहां पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के बिलो क्लोज कर रही है तो हम अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 650 के लिए। सपोज नहीं कर पा रही तो 800 पे ही हम अपने सेल की पोजीशन बुक करेंगे और वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे 48,000 से लेके 48,200 तक के टारगेट्स के लिए। जब आप सेल कर रहे हैं तो उस समय आपका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 48,160 का। ठीक है, चलिए लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं।
48,200 का पहला टारगेट, 340 का सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया मार्क यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, 480 तक के हैं जो आप मेंटेन कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 47,780 का। 800 के सॉरी 48,000 के बिलो जब आप सेल कर रहे हैं तो पहला टारगेट है 800 का, 47,800 का। अगर 800 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो एक बार आप फिर अपने टारगेट को इंक्रीज करके चल सकते हैं 650 तक के टारगेट्स के लिए। और अगर सपोज नहीं कर पाती 800 के बिलो क्लोज तो फिर हम 800 के लेवल पे अपनी सेल की पोजीशन को बुक भी करेंगे, वहां से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे और टारगेट बनेंगे उस केस में आपके 48,000 से 48,200 तक के। 48,000 के बिलो जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तब आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 48,160 का। क्लियर है? चलिए एंड ऑफ द डे ग्लोबल मार्केट भी दिखा देता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने देखा था, क्या देखा था कि 480 के पॉइंट के आसपास ही था, अभी 490 है। एक बार बिटवीन जब मतलब वीडियो में जब हम बात कर रहे थे तो 500 के आसपास का हाई बनाया था, तो 500 साइकोलॉजिकल बैरियर का काम कर रहा है लेकिन तोड़ देगा, कोई हेवी रेजिस्टेंस नहीं है इस लेवल पे। 500 का लेवल तोड़ेगा तो ऊपर 640 तक की यानी कि 140-150 पॉइंट्स की जगह यहाँ से है डाउ जोन्स के पास। तो इतना मोमेंटम अगर और आ जाता है फिर तो ये तय हो जाएगा कि 500 के ऊपर ही हम खुल के टिकने वाले हैं। लेकिन प्रॉपरली कोशिश कीजिएगा कि रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे ना तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए और किसी को अगर इस वीडियो में मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं टाइम की कोशिश करूंगा जवाब देने की, या तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो कि इस वीडियो के डिस्क्लेमर में भी आपको मिल जाएगा, इसके थ्रू भी आप चाहें तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।